हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। 3rd क्लास से 8th क्लास तक अगर आपको चाहिए सोल्यूशन एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, ठीक है। तो हमने स्टार्ट की हुई थी NEP अलाइंड का 2023 में जो चेंज हुई है उसका सारा सोल्यूशन, और वर्कशीट नंबर 21 पे आ चुके हैं और 20 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और इससे रिलेटेड जो सा लेसन है प्रेपोजिशन का वो भी हमारा कंप्लीट है, वो आप दे सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी भी बताई हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेसन बताने के बाद ये वर्कशीट होती है सिर्फ बच्चों के लिए जो वो अपने आप कर सकते हैं। तो उसमें हमने किए थे प्रेपोजिशन के कुछ वर्ड्स थे, जैसे कि टू, ऑफ, अंडर, फ्रॉम, ड्यू, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, इस तरह के। तो उसी से रिलेटेड चलिए कुछ नया करते हैं, सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। इसमें बोला गया है सर्कल द सिंपल प्रेपोजिशन, सिर्फ सर्कल करना है हमको जो सिंपल में है, और अंडरलाइन द कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन इन दिस सेंटेंसेस। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? जो लेसन था उसके अंदर बताया गया था सिंपल प्रेपोजिशन सिर्फ 1 वर्ड के होते हैं, जैसे फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है टू, इसके ऊपर हमने सर्कल करना है। और जो से कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 2 या 3 वर्ड्स के भी हो सकते हैं, उससे थोड़े से ज़्यादा। अब फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा अलोंग विद, इसके अंदर 1 वर्ड 2 वर्ड, 2 वर्ड है तो आपका रहेगा कॉम्प्लेक्स में, 1 वर्ड है तो आपका रहेगा सिंपल में। इसी तरह से सेकंड में हम देखते हैं इन एडिशन, इन एडिशन रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स में, इसीलिए मैंने कर दिया अंडरलाइन। और ऑफ है जो वो है आपका सर्कल, ये रहेगा आपका सिंपल में। थर्ड में है फ्रोम, ये रहेगा सिंपल। और ड्यू टू ये रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स। थर्ड में है टू, टू है सिंपल। ऑन अकाउंट ऑफ, इसके अंदर 3 वर्ड्स आ गए हैं, ये रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स। फिर है फोर, फोर है सिंपल में। और इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। कई बार बच्चों को हिंदी समझने से भी रिलेटेड थोड़ी सी ये रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आ सकती है। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, अलोंग विद होता है साथ में, एडिशन होता है किसी चीज़ में कुछ ऐड करना, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, फोर होता है के लिए, और ड्यू टू कारण के लिए होता है। जैसे कि अगर हमारी नेक्स्ट डे हॉलीडे है तो अपन बच्चों को कहते हैं ना टुमारो विल बी हॉलीडे ड्यू टू दिस, मतलब कि क्रिसमस है या जो भी है वो कारण हो गया। 6 में है आपका इन इंस्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है इसके बावजूद, मतलब कि किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो उसके बावजूद भी अगर वो फेल हो जाए तो वो इन स्पाइट ऑफ का वर्ड यूज करके उसको बताया जाता है। 7th में है अप टू, ये 2 वर्ड्स आ रहे हैं, ये जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स में। 8th में है विद के ऊपर सर्कल किया हुआ है, ये रहेगा आपका सिंपल। विद का मतलब हो गया साथ में। 9th है ऑफ, ये है सिंपल। आउट ऑफ है कॉम्प्लेक्स। 10th में 4 रहेगा सिंपल। इंस्टीड ऑफ ये रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स में, और एट भी है इसके अंदर, मतलब 3 है। बस यहीं तक था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स। अब थोड़े से एक्सप्रेशन आ गए, जैसे हम अपने हाव भाव अपने फेस पे रखते हैं ना, किसी से खुश होके मिलना, किसी से दुखी होके, किसी से इग्नोर करके, तो वो चलता रहता है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। गुड है, डिपेंड हो गए किसी के ऊपर, या हम ड्रीम कर रहे हैं, शौक हो गए, इंस्टीड, गुड, ट्रम, प्लीज, पे, बिलोंग टू। चलिए यूज़ करते हैं इनका और कुछ सीखते हैं। अच्छा, फर्स्ट है आई नीड समवन, कि मुझे किसी की ज़रूरत है। हु विल सी दिस मिशन थ्रू, कि वो जो इस मिशन को देख ले जो मेरे द्वारा चलाया गया है। डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं या समझ सकते हैं। आई कैन डैश डिपेंड ऑन यू, कि क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं आपके ऊपर डिपेंड हो सकता हूँ। मतलब कि सामने वाले को ये ऑफर दे रहा है, अप्रोच भी कर रहा है, अपने बिलीव में ले रहा है, अपनी बातों में उसको इन्वॉल्व कर रहा है। डिपेंड होता है निर्भर होना, निर्भर होना, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल वॉज प्लीज्ड विद, प्लीज्ड हो तो बहुत ज़्यादा खुश होना। अब वो प्रिंसिपल क्यों खुश थे? मिसिज बाशु जो टीचर का नेम है, कंडक्ट विद द स्टूडेंट सो शी गेव हर ए राइस, मतलब कि जो सी उनके टीचर है जो उसको काम वगैरह मिला होगा, जो उसको कंडक्शन वगैरह मिली है तो अच्छा किया है, तो उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अप्रिसिएशन मिलता है तो टीचर और ज़्यादा काम करते हैं, उनको डांट देते हैं वो बस फिर वो भी अकड़ जाते हैं, तो ये चलता रहता है। थर्ड है वी वर ऑल शॉक्ड ऑफ एट, नहीं शॉक्ड एट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। मिस्टर कटारिया रूड बिहेवियर विद हिज ड्राइवर, कि जो सा उनका रूड बिहेवियर था, रूखा सूखा था, सिस्टर लगा लो उसको, जो बिल्कुल ही सामने वाले को कुछ भी ना समझे, कहते थे ना कई बार दो पैसे का भी नहीं समझते, ऐसे बात करती उसने, तो वो रूड बिहेवियर हो गया, मतलब कि पोलाइट नहीं होता वो। तो इसी तरह से ही है फोर्थ वाला, गोइंग अब्रोड ऑन ए स्कॉलरशिप इज़ द आइडियल सिनेरियो फॉर मी, देयर इज़ नथिंग बेटर आई कुड ड्रीम ऑफ, मतलब कि जो सा ये सिनेरियो बना हुआ है, दृष्टिकोण जो बना है बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप से, और मैं अब्रोड जा रहा हूँ, तो इससे बढ़िया तो ड्रीम कोई भी नहीं हो सकता था। कुड पास्ट में आ गया, कैन का सेकंड होता है, ये सेकंड फॉर्म होती है कैन की। फिफ्थ वन इज नॉट ओनली इज शी गुड एट हर जॉब, कि वो सिर्फ अपनी जॉब में ही गुड नहीं है, अच्छी नहीं है, बट शी इज़ ऑल्सो ऑन गुड टर्म विद ऑल हर क्लोज, मतलब कि जितने भी उसके क्लिक वगैरह हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा बिहेवियर रखता है। अगर हम स्टाफ मेंबर हैं या कहीं एम्प्लॉय हैं या फिर हम टीम हैं या फिर प्लेयर हैं, एक तो अपने काम को अच्छे से करना वो अलग बात है, हमारा हुनर है, लेकिन सारे के सारे मेंबर्स के साथ एक बिहेव, एक नेचर बना करके रखना कि कोई भी मुझसे नाराज़ ना रहे, किसी के साथ भी मेरी लड़ाई वगैरह ना रहे, तो वो भी एक टीम वर्क के रूप में ही माना जाता है। सिक्स्थ है दे हैव एग्रीड टू, एग्रीड होता है हमारा सहमत हो जाना या फिर मान जाना। पे फॉर पेमेंट करने के लिए, ऑल माई ट्रैवल एक्सपेंसिस, मतलब कि सारी की सारी ट्रैवलिंग की एक्सपेंसिव जो आएगा, खर्चा जो आएगा उसके लिए वो तैयार हो गए हैं। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं इसी तरह से। सेवंथ है यू हैव टू कम विद अस टू समीराज बर्थडे पार्टी दिस वीकेंड, वी इंसिस्ट ऑन इट, मतलब कि वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको इस बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। होम डज दिस बैग, मतलब कि ये जो सा बैग है किससे बिलोंग करता है, मतलब कि जिसका है वो बता दे। जैसे कि आपको कई बार कह दिया जाता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब कि संबंध बताने के लिए। फिर अब हम करेंगे इसका सी पार्ट, राइट पी इफ द अंडरलाइन वर्ड इज प्रेपोजिशन एंड ए इफ इट इज एन एडवर्ब, मतलब कि जब अगर हमको वो अंडरलाइन वर्ब प्रेपोजिशन में दिखा तो पी लिखेंगे, और वही सेम वर्ड हमको एडवर्ब में दिखा तो ए लिखेंगे, होंगे सेम। जैसे फर्स्ट टू सेंटेंसेस में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि द वेदर टर्न कोल्ड सडनली, एकदम से ही चेंज हो गया, फोर्सिंग मी टू पुट माई कोट ऑन, कि मुझे फोर्स किया, अंदर से एक फीलिंग आई कि मुझे अपना कोट पहन लेना चाहिए, तो ये तो हो गया एडवर्ब। और सेकंड होगा आई गोट स्टेन ऑन माई न्यू कोट, कि मेरे नए कोट के ऊपर ही दाग धब्बे लग गए हैं, सो आई गोट इट ड्राई क्लीन, तो मैं इसे ड्राई क्लीन के लिए, मतलब जो भी है वो कर रहा है। तो इसके अंदर जो ऑन था वो तो आ गया प्रेपोजिशन, इसमें जो ऑन था वो आ गया हमारा एडवर्ब। ऐसा क्यों हुआ? तो ये आपको देखना पड़ेगा सारा का सारा कि जो से प्रेपोजिशन होते हैं वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन उनके साथ लगाए जाते हैं, और जो एडवर्ब होते हैं वो हमेशा कोई विशेषता को उजागर करते हैं, कोई उसकी क्वालिटी बताते हैं। अब कोट तो है, कोट के अंदर उसके धब्बे पड़ गए हैं, ठीक है, ये एक नाउन था, कोट नाउन था, नाउन वाले के साथ अगर लगाया गया है तो इसी तरह से आपको ये याद करने पड़ेंगे। थर्ड हो गया लिटिल चिंकू डिड अंडर द बेड इन द लिविंग रूम, जो सा ये वाला अंडर है नीचे, ये तो हो गया हमारा प्रेपोजिशन, और जो सा ये वाला अंडर बताया है इसने, ये है हमारा एडवर्ब। ये लेसन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देखोगे
तो सारा समझ में आ जाएगा। ये वाला ऑफ है हमारा प्रेपोजिशन। और 6 में जो ऑफ दिया हुआ है वो है एडवर्ब। ए मैन रन ऑफ एज सून एज ही saw the पुलिस। इसके अंदर विशेषता बताई गई है कि भागने की। आदमी तो है, ठीक है, नाउन तो है, नाउन की विशेषता बता दी तो एडवर्ब यूज हो जाएगा। सेवंथ में है आउटसाइड। शी लुक्ड आउटसाइड, एडवर्ब होगा। और यहाँ पर होगा 8th में आउटसाइड का मतलब प्रेपोजिशन। 9th में एडवर्ब है ओवर का मतलब। और 10th में है प्रेपोजिशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है ताकि मैं और भी वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।